तो आज हम बात करने वाले हैं कि मिक्स कचरा से, मिक्स वेस्ट से जो बिजली उत्पादन के लिए करोड़ों करोड़ रुपए की मशीनें लगाई जाए, कई प्रदेशों में लगाया गया है। सफल बहुत कम जगह हुआ है या नहीं हुआ है। तो कहीं ये मिक्स कचरा से बिजली, इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये घोटाला है या इसमें कुछ काम है? तो जानना चाहेंगे कि दुनिया में किस तरह से इस तरह की मशीन लगा के कचरा से बिजली उत्पादन हो रहा है और वो देश साफ सुथरा, हमारे देश में नहीं। ऐसा क्यों? अगर सीधी सीधी सी बात करें कि कचरा से बिजली उत्पादन करना संभव है या नहीं, तो आंसर है टेक्नोलॉजिकली यस। क्योंकि पूरी दुनिया में ये काम बहुत बढ़िया से हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका को ले लीजिए, एक बड़ा देश, और एक छोटा देश के तौर पे सिंगापुर को ले लीजिए। दोनों ही जगहों पे ये बखूबी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो अब इसमें भारत के हिसाब से अगर इसको देखें तो सच्चाई, ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सच्चाई के हिसाब से देखें तो सिंगापुर, जापान, अमेरिका वेस्ट टू एनर्जी नाम का इनका प्रोजेक्ट है और इसमें ये लोग सफल हुए हैं और बहुत अच्छे से अपने मिक्स कचरा को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि उससे बिजली करते हैं, जो रिसाइकिल होने वाला है वो रिसाइकिल भी होता है। आखिर भारत में ये क्यों संभव नहीं हो पा रहा है? अगर ये संभव हो रहा है, कचरे का पहाड़ क्यों खड़ा है? चंडीगढ़ के बगल में देख लीजिए, दिल्ली के बगल में देख लीजिए, मुंबई के आसपास देख लीजिए, हर बड़े शहर के आसपास देखिए आपको पहाड़ मिल जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं। दुनिया में वेस्ट टू एनर्जी का है, भारत में क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? क्या मिक्स कचरा से बिजली बनाना झूठा है? नहीं, ये, लेकिन फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो? उसका कारण क्या है? तो चलिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत का कचरा जो है वो जलने लायक नहीं है, यानी कि अगर जलने लायक है तो कम है। भारत का मिक्स कचरा का 50 से 60% गीला होता है, नमी उसमें ज्यादा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू उसका कम होता है। मशीन को जलाने के लिए या तो डीजल चाहिए या कोयला चाहिए, बाहर से आरडीएफ, आरडीएफ का मतलब रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल, देना पड़ता है। तो सवाल, बिजली कचरे से बन रही है या डीजल से बन रही है? ठीक, चलिए अब बात करते हैं गलत वादे। यहीं से घोटाला शुरू होता है। अब गलत वादा क्या है? जो सरकारें आती हैं वो सबसे पहले वादा करती है कि मेरी जब सरकार आएगी तो मैं कचरा से बिजली बनाऊंगा, बिजली सस्ते मिलेगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह के वादे कर लेते हैं। एक्चुअल में ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? असलियत क्या है कि 500 टन में से 150 टन ही कचरा, ऐसा कचरा होता है जिससे बिजली उत्पादन किया जा सकता है। बाकी का कचरा से बिजली उत्पादन हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात तो करता है कि एक शहर का मान लीजिए 500 टन का डेली का कचरा निकलता है, तो बात वो 500 टन का कर रहा है, लेकिन 500 टन एक्चुअल में तो है नहीं, है तो वो 150 टन, यानी कि 350 टन की गलत वादा हो गया। अब वो जो गलत हो गया वहीं से सारा काम होता है। सरकार जिस कंपनी को ठेका देती है 500 टन के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में कचरा जिससे कि बिजली उत्पादन होगा वो तो मात्र 150 टन है। तो 350 टन का जो पैसा गया कचरा, वो तो बेकार हो गया। तो यहां से समस्या उत्पन्न होती है। कंपनी ये बात बताती नहीं है। कंपनी कुछ दिन काम करती है, उसके बाद कहती है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और काम करके बंद करके भाग जाती है। सरकार का पैसा डूब जाता है। अब हो सकता है कि सरकार के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हों, आगे देखेंगे। भारत में अमूमन पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत हद तक कागजों पे ही होता है। आप सब जानते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री मशीनरी लगाते हैं, उससे पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। और वो क्या करती है? वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाती है, एक अपना फाइल करती है कि मुझे ये, मुझे वो, कई सारी समस्याओं को दिखा करके, और अंडर टेबल बहुत कुछ होता है। भारत इस मामले में जग जाहिर है, और उनका जो पॉल्यूशन फैलाया हुआ रहता है वो भी पॉल्यूशन विहीन हो जाता है और खत्म हो जाता है। वो होता क्या है, कई प्लांट जिसमें स्क्रबर
फिल्टर लगे ही नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे बिजली से कचरा से बिजली उत्पन्न करने की होती है, ऐसी जो प्लांट है। एमिशन डाटा छुपाया जाता है कि उस बिजली उत्पन्न करने के दौरान जो पॉल्यूशन निकला, उसमें से कितनी खतरनाक गैसें निकली, इसको छुपाया जाता है। आसपास के लोग बीमार होते हैं। जब बीमार होना शुरू होता है, हल्ला होता है, विरोध होता है, तो प्लांट को बंद कर दिया जाता है। और फिर नेताजी कहते हैं कि यहाँ पे लोगों को समस्या हो रही थी, इसलिए प्लांट बंद हो गया। ये नहीं कहते हैं ने सही तरीके से काम नहीं किया, या प्लांट को सही चीज नहीं मिला जिससे कि वो कचरा से बिजली उत्पन्न होता, और इस तरीके से ये बंद हो जाता। उदाहरण के लिए बहुत सारा है, अब दिल्ली में लगे, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, बहुत सारा, पंजाब में भी शायद लगा होगा। अब आता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। मशीन विदेश से आती है, इंडिया में तो बहुत कम मशीनें बनती है। दिखावा तो हम करते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास की चीज यूज करते हैं, तो वर्ल्ड क्लास की चीज को यूज करने के लिए वर्ल्ड क्लास के रॉ मटेरियल भी देना चाहिए उसमें, जो कि उसमें होता है। तो मशीनें विदेश से, ऑपरेटर को ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर तरीके से मिलता है, जो स्पेयर पार्ट है वो टाइम पे शायद मिलता नहीं है। 2 साल बाद प्लांट क्या होता है, कबाड़ हो जाता है। यानी कि कचरे को ठीक करने चले थे, खुद कचरा बन गया। वाह, बहुत बढ़िया। तो घोटाला कहाँ है? टेक्नोलॉजी में घोटाला नहीं है, आइडिया में घोटाला नहीं है। टेक्नोलॉजी भी सही है, आइडिया भी सही है। अब घोटाला कहाँ है? गलत डीपीआर बन जाता है, ओवर क्लेम किया जाता है कि हम इतने सस्ते बिजली निकालेंगे या इतना बिजली निकालेंगे, ठीक है। पुअर सेग्रीगेशन, असली बात ये है, पुअर सेग्रीगेशन। अब बिजली बनाने के लिए जो मशीन को रॉ मटेरियल चाहिए, वो चाहिए गीला कचरा। अब गीला कचरा और सूखा कचरा हमारे देश में अलग अलग होना बड़ा असंभव है, क्योंकि जो आदमी ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, आप खुद ही अपने आप से पूछिए कि क्या आपके घर के अंदर किचन में 2 डब्बे आपने लगा रखे हैं, एक गीला कचरा के लिए, एक सूखा कचरा के लिए? तो आप कहेंगे नहीं। तो आप क्या करते हैं, एक डब्बा लगाते हैं, उसमें एक पॉलिथीन लगा देते हैं, और उसमें सारा गीला सूखा, रोटी चावल दाल प्लास्टिक पॉलिथीन सब डालते जाते हैं, और जब 24 घंटे बाद उसको हट दे करके बाहर रख देते हैं। एक आदमी आता है, जिसे हम अमूमन कचरा वाला कहते हैं, वो कचरा वाला नहीं है, कचरा वाला हम और आप हैं जो कचरा देते हैं। वो उसको ले जा करके आगे एक जगह पे जमा करता है, उनकी गाड़ी आती है, वो फिर दूसरी जगह ले जाता है, फिर वहां ले जाता है। तो सेग्रीगेशन प्रॉपर नहीं होता है, और ये संभव भी नहीं है, क्योंकि जब तक हर इंसान नहीं सोचेगा कि मैं सेग्रीगेट दूं, संभव नहीं है। आप सेग्रीगेट करेंगे, 2 घर करेगा, 4 घर, बाकी नहीं करेगा, तो बात वहीं पहुंच जाती है। तो जब तक सेग्रीगेट प्रॉपर नहीं होगा, तो उस मशीन को रॉ मटेरियल जो उसका गीला कचरा है वो मिलेगा नहीं, और ये अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती है। हर आदमी पे बहुत बड़ा जुर्माना नहीं कर सकती है सरकार। क्यों? क्योंकि वोट का मामला है। अगर सरकार ने जुर्माना लगा दिया तो अगली बार वो, तो दिक्कत ये भी एक है। अब कब यह सच में काम करता है, ये मशीन कहाँ काम करता है और सच में कब काम करता है? मिक्स कचरा से बिजली तभी संभव है जब शहर बड़ा हो, 10 लाख आबादी से बड़ी शहर हो, पहले आरडीएफ तैयार हो, गीला कचरा अलग हो, इमेज पब्लिक डैशबोर्ड पर हो, और बिजली बोनस हो, मुख्य लक्ष्य नहीं। ये कहना चाहिए कि मैं कचरा खत्म कर रहा हूं, बिजली उत्पादन कर रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिजली इतना नहीं उत्पादन हो जाएगा कि उससे हम कहेंगे कि पूरे शहर की बिजली फ्री हो जाएगी। ये संभव नहीं है, गलत वादे नहीं करना चाहिए। अब सवाल है कि ये होगा कैसे, सही सोच होनी क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये कहना चाहिए कि हम कचरा निपटाने के लिए मशीन लगा रहे हैं, कचरे से बिजली बाद में देखेंगे। तो कचरा से निपटाना पहला काम है। भारत में वेस्ट टू एनर्जी बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मानो पावर प्रोजेक्ट नहीं। लोग वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नहीं, उसको पावर प्रोजेक्ट समझ लेते हैं कि बिजली का संयंत्र लग रहा है। नहीं, वो एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ही है। और अगर अंत में मोटी मोटी सच्चाई की बात करें, तो टेक्नोलॉजी तो असली है। भारत परसेंट प्रोजेक्ट गलत इरादे से लगे हैं। मतलब कि मेरी सरकार है, 5-6 महीना, साल 2 साल हम इसको किसी तरह चला लेंगे, तब तक कचरा इधर उधर डंप की करेगी कंपनी, और बाद में
सरकार बदल जाएगी या नई सरकार आएगी तो फिर देखेंगे इतने में कंपनी भाग गई। क्या जाता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, उसमें पैसा लीजिए प्लांट के नाम पर में, बाद उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए और फिर भाग जाइए। करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ गए, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ देने वाले कुछ लेने वाले, और काम तमाम। इसलिए जनता पूछती है, मिक्स कचरा से बिजली, सच्चाई या घोटाला? बात तो सही है। अगर मिक्स कचरा से बिजली उत्पादन होता तो कचरा खत्म हो गया होता, और कचरा खत्म हो गया होता तो बड़े बड़े पहाड़ क्यों लगे होते। चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस ब्यूटीफुल सिटी के बगल में डड्डू माजरा एक जगह है, कचरे की बड़ी जबरदस्त ढेर है। कई नेता जो जीतते हैं यहाँ पे, हो सकता है अभी के जो वर्तमान सांसद होंगे वहां पे, वो इसी नाम पे जीत के आए होंगे, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के तीन पात। तो ये आम लोगों को समझना होगा कि क्या करें। सरकार तो ऐसे ही आती रहेगी जाती रहेगी, इस कचरा को खत्म कौन करेगा? जिम्मेवारी हम सब की है, नहीं तो क्या होगा। अभी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल बढ़ते चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही है, और ये बीमारियां क्यों बढ़ रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक बड़ा कारण आपके और हमारे द्वारा फैलाया हुआ कचरा भी है। चलिए, हम चूंकि ये चैनल जो बनाए हैं, हमारा मकसद है अवेयर करने के लिए, आम जनों को अवेयर करने के लिए। आज हमने इस पे बात किया है कचरे से, कल इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी मशीनें चल रही है नहीं चल रही है, इसकी भी जानकारी लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप कचरे या स्मार्ट सिटी या नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत कुछ